जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। बिहार करंट अफेयर के इस सीरीज़ के तहत हम लोग आज सितंबर 2021 के बिहार से संबंधित इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मैं एक स्पेशल सीरीज़ चला रहा हूँ आप सभी के लिए, और ये सीरीज़ आपके 67th बीपीएससी प्रीलिम्स, बिहार एसआई एग्ज़ाम और सीडीपीओ एग्ज़ाम तीनों में ही आपकी सहयोगी होगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिहार से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर होते हैं मंथली वाइज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ऑलरेडी मई से लेकर के अगस्त तक का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। आज मैं आपके साथ सितंबर 2021 के बिहार से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर का डिस्कस स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो पश्चिमी चंपारण में है। देखो, टाइगर रिजर्व की जब चर्चा हो रही है तो मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस एक्स्ट्रा करता हूँ। इधर 3 नए टाइगर रिजर्व बने हैं। टोटल इंडिया में अभी 53 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। तो आपको जो 3 नए टाइगर रिजर्व हैं, खास करके 51वां टाइगर रिजर्व, 52वां टाइगर रिजर्व और 53वां टाइगर रिजर्व, ये तीनों ही टाइगर रिजर्व का नाम आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन यूपीएससी और बीपीएससी के लिए भी, इनफैक्ट बीपीएससी में भी काफ़ी हॉट क्वेश्चन होता है, यूपीएससी में ये हॉट क्वेश्चन होता है, अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी ये काफ़ी हॉट क्वेश्चन होता है। तो आपको टाइगर रिजर्व, रिसेंटली जो टाइगर रिजर्व चर्चा में रहे या रिसेंटली जो नए टाइगर रिजर्व बने हैं, वो क्वेश्चन पूछ देता है। ओके, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व चर्चा में क्यों है? क्योंकि विश्व गेंडा दिवस के उपलक्ष्य पे जैव विविधता पुरस्कार दिया गया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को। विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को, ये भी याद रख लेना, 22 सितंबर को, 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन जैव विविधता पुरस्कार दिया गया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को। बिहार में जिस तरह से शराबबंदी कानून का उल्लंघन हो रहा था, उसको लेकर के सरकार एक नया नियमावली लेकर आई है, बिहार मद निषेध उत्पाद नियमावली 2021। अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, अधिक इम्पोर्टेंट यहाँ आपको लिए ये है कि एक बार फिर आपको याद होना चाहिए कि बिहार में शराबबंदी कब लागू हुआ था। बिहार में शराबबंदी लागू हुआ है 2 अक्टूबर 2016 में, 2 अक्टूबर 2016 में लागू हुआ था। बिहार मद निषेध और उत्पादन अधिनियम 2016 के द्वारा बिहार में शराबबंदी 2 अक्टूबर 2016 को लागू किया गया था, ये याद रख लेना। बाकी इसमें कुछ नए खास प्रोविजन नहीं है। बौद्ध और जैन सर्किट, बिहार राज्य पथ निर्माण निगम ने बौद्ध और जैन तीर्थ स्थलों को इलेक्ट्रॉनिक्स बस, जो इलेक्ट्रॉनिक्स बस है, उससे जोड़ दिया गया है। जो बिहार में बौद्ध सर्किट है या जैन सर्किट है, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स बस से जोड़ दिया गया है, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स बस से आप जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स बस पटना से राजगीर होते हुए बोधगया तक जाएगी। अब देखो, बौद्ध सर्किट यहाँ पे बिहार में बौद्ध सर्किट से कौन कौन सा जगह है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बिहार में बौद्ध सर्किट से जो फेमस जगह हुआ है महाबोधि मंदिर, अशोक स्तंभ वैशाली, सुजाता कुटीर, केसरिया स्तूप, भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं से जुड़े हुए बौद्ध परिपथ या बौद्ध सर्किट का पार्ट है, जो बिहार से संबंधित है। इसी तरह से जैन सर्किट अगर आप देखोगे तो जैन सर्किट में बिहार से 2 जैन तीर्थकर आते हैं। एक तो महावीर का हम लोग सभी नाम जानते हैं, जो भारत के 24वें तीर्थकर थे या जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, भगवान महावीर। दूसरा है वासुपूज्य, वासुपूज्य भी बिहार से संबंधित हैं, ये जैन धर्म के 12वें तीर्थकर हैं। दोनों का आप लोग साइन याद रख लेना, दोनों का पहचान क्या था। देखो, 12वें तीर्थकर जो है वासुपूज्य, उनका साइन था भैंसा, और जो 24वें तीर्थकर है महावीर जी, उनका साइन तो आप सभी को पता है, शेर उनका साइन है। 12वें तीर्थकर का साइन है भैंसा। तो जैन सर्किट से जो रिलेटेड स्थल है बिहार में, वो है नालंदा जिले में पावापुरी मंदिर है, जमुई जिले में जैन मंदिर लछवाड़ा है, जैन मंदिर नाथनगर है, बासोकुंड वैशाली जैन मंदिर है, कुंडलपुर जैन मंदिर है, कमलदा जैन मंदिर है पटना। ये सब जगह जो है संबंधित है जैन स्थल से। तो इसमें सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है ये पावापुरी वाला, ये याद रख लेना। उसके बाद बासोपुर कुंड भी, ये काफ़ी ज़्यादा कुछ बार पूछा गया, बहुत ज़्यादा तो नहीं बार पूछा गया, लेकिन कुछ बार जरूर इसको भी चर्चा रहा है।
तो ये सब जो प्रसिद्ध स्थल है इसको एक बार आप लोग देख सकते हैं। तो बेसिकली अब क्या किया गया है सरकार के द्वारा डिसीजन लेकर के कि बौद्ध सर्किट और जैन सर्किट को कनेक्ट कर दिया गया इलेक्ट्रॉनिक्स बस से। शरद सागर, इनका इंटरव्यू मैंने आज तक पे देखा था, इसलिए काफ़ी चर्चा में ये भी रहे हैं। शरद सागर जो है ये सबसे पहले तो याद रख लो कि उसी गांव से है जिस गांव से हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं, यानी सिवान के जीरादेई से ये बिलोंग करते हैं। शरद सागर इनका नाम है और ये हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल में जाकर के छात्र संघ का चुनाव जीत गए, छात्र संघ का अध्यक्ष बन गए हैं। हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल जो ब्रिटेन में है उसके ये अध्यक्ष बन चुके हैं छात्र संघ के, तो इसी रूप में ये फेमस हैं। तो इसका भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पटना में सुपर कंप्यूटर की स्थापना पहली बार हुआ है, पटना में सुपर कंप्यूटर की स्थापना किया हुआ है और ये जो स्थापना हुआ है सीडेक के द्वारा हुआ है। तो सीडेक के द्वारा पटना में सुपर कंप्यूटर का स्थापना हुआ है। गांधी मैदान में बिस्कोवान भवन है और बिस्कोवान भवन के 14वें फ्लोर पे इसका स्थापना किया गया। अब देखो इससे क्या होगा, आखिर सुपर कंप्यूटर के स्थापना से क्या फ़र्क पड़ने वाला, तो उसका फ़र्क पड़ेगा कहीं न कहीं ये जो है साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके साथ साथ कृषि हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, इसको रख करके काम करेगी। बेसिकली बाढ़ प्रबंधन में ये काफ़ी हद तक काम करेगा। और आप सभी को याद भी होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का AI का प्रयोग जो है बाढ़ प्रबंधन में 2019 में पहली बार बिहार में किया गया था। आई थिंक 2019 या 20 है, लेकिन आई थिंक 2019 ही है। 2019 में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया था बाढ़ प्रबंधन में। तो अगर सुपर कंप्यूटर लग गया है तो इसका कई पर्सपेक्टिव में इसका यूज किया जा सकता है। कई जगह बाढ़ आने से पहले इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा ताकि वहाँ की जो प्रशासन है वो अलर्ट हो जाए। वाणिज्य उत्सव का आयोजन पटना में किया गया है। वाणिज्य उत्सव का आयोजन बेसिकली इसमें क्या है कि देश में बिहार में 75 जो उत्पाद हैं उसे विश्व को निर्यात करना, विश्व के 75 देशों में निर्यात करना है। बिहार के जो उत्पाद हैं, बिहार के जो प्रोडक्ट हैं उसको विश्व के कई देशों में निर्यात करना। जैसे आपको हो गया भागलपुर सिल्क हो गया, भागलपुरी सिल्क हो गया, सिल्क वस्त्र के लिए फेमस है काफ़ी भागलपुर। उसी तरह से मखाना हो गया, चावल हो गया, सब्जी हो गया, इनका अन्य देशों में, विश्व के देशों में इनका निर्यात करना। डायरेक्टली इंडिया से बाहर निर्यात जो होगा वो डायरेक्टली बिहार से होगा। इसके लिए इस महोत्सव का आयोजन किया गया था जिसका नाम है वाणिज्य उत्सव पटना। अभी क्या निर्यात होता है, अभी मखाना निर्यात होता है। मखाना जो है सबसे अधिक उत्पादन होता है आपको मधुबनी साइड में, मधुबनी और दरभंगा में सबसे अधिक मखाना का उत्पादन होता है। उसके वस्त्र का उत्पादन, अभी वस्त्र का निर्यात होता है, फल का निर्यात होता है, दवा का, सब्जी का और पेट्रोलियम उत्पाद का भी निर्यात होता है बिहार से विश्व के देशों को। अब यहाँ पे भागलपुर सिल्क, खादी वस्त्र, मखाना और चावल को प्रमुखता से इसका निर्यात विश्व के देशों को किया जाएगा। ओके, अगला न्यूज हमारे पास है रचित राज। रचित राज बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बने हैं। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बने हैं। इसका मैंने तस्वीर भी देखा था, न्यूज़ पे भी आया था, तो न्यूज़ पे भी शायद हमने डिस्कस किया था। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बने हैं रचित राज। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार नियोजन दिवस। प्रत्येक महीने 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाया जाएगा। सॉरी, परिवार नियोजन दिवस है। प्रत्येक महीने 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाया जाएगा। और इस तरह का पहला जो नियोजन दिवस मनाया गया वो मनाया गया आपको 21 सितंबर 2021 को। डेट याद रहेगा आपको। प्रत्येक महीने 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाया जाएगा और पहला जो परिवार नियोजन मनाया गया था वो मनाया गया था 21 सितंबर को। तो ये प्रत्येक महीना मनेगा। अब पटना चर्चा में क्यों है? चर्चा में ATM से धोखाधड़ी के लेकर के एक रिपोर्ट आया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक रिकॉर्ड आया है। उस रिकॉर्ड में कहा गया है कि इंडिया में सबसे अधिक ATM से धोखाधड़ी होता है आपको मुंबई में, दूसरा है हैदराबाद और तीसरा है पूना। तो सबसे अधिक ATM धोखाधड़ी होता है मुंबई, दूसरे नंबर पे है आपको हैदराबाद और तीसरे नंबर पे है हमारे पटना, बिहार की राजधानी। बिहटा में ESIC अस्पताल का निर्माण होगा। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने 500 बेड के
वाले बिहटा में ईएसआईसी अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दे दिया है। यानी 500 बेड का अस्पताल होगा, बिहटा में ईएसआईसी अस्पताल होगा, इसकी मंजूरी मिल चुकी है। बिहटा में ईएसआई अस्पताल जो है इसको बेसिकली कहा जाता है कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल। देखो इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था। ये जो स्थापना हुआ है ईएसआईसी की, ये बेसिकली एक्ट पूछ देता है कभी कभी। ये एक्ट आप लोग याद रख लेना, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ईएसआईसी एक्ट आया था 1946 में, और उसी के तहत बिहटा में ईएसआईसी हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। 1948 का एक्ट है बेसिकली यह। डिजिटल हेल्थ कार्ड, देखो इस पे भी हमने दैनिक जागरण में कई बार डिस्कस किया है डिजिटल हेल्थ कार्ड के बारे में। डिजिटल हेल्थ कार्ड जो है बिहार सरकार 12.90 करोड़ की आबादी को डिजिटल कार्ड हेल्थ कार्ड देगा। यानी सबके पास एक डिजिटल हेल्थ कार्ड होगा। जैसे आपके पास यूआईडी होता है, जैसे आपके पास आधार कार्ड होता है, उसी तरह से डिजिटल हेल्थ कार्ड होगा। एक यूनिक नंबर आपको मिलेगा। और ये यूनिक नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है? ये यूनिक नंबर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए जाओ तो डॉक्टर जो है आपके यूनिक नंबर पे, यानी वो जो यूनिक नंबर मिलेगा आपको डिजिटल हेल्थ कार्ड का, उस नंबर को अपने कंप्यूटर में जैसे ही डालेगा, जैसे ही इंटर प्रेस करेगा, आपका सारा इन्फॉर्मेशन उनके पास होगा कि ये आज से पहले किस किस डॉक्टर को दिखा चुके हैं, उस डॉक्टर की क्या क्या रिपोर्ट रही है, इनका हेल्थ का क्या क्या आखिर प्रोसीजर रहा है। वो सारा का सारा आपसे हेल्थ से संबंधित रिपोर्ट ऑनलाइन हो जाएगा और उसको मिल जाएगा। तो ये बेसिकली इसका एक काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन रहेगा, काफ़ी अच्छा। मतलब आपको अब प्रत्येक जगह पुर्जा लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके माता पिता होते हैं नॉर्मली 10 साल पहले का पुर्जा लेकर चलते हैं किसी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, अब उसकी ज़रूरत नहीं होगी। अब सारे के सारे इन्फॉर्मेशन उसको ऑनलाइन मिल जाएगा कि 10 वर्ष पहले इन्होंने किससे दिखाया था। एशिया रग्बी अंडर 18 गर्ल्स रग्बी सेवन्स चैंपियन 2021। देखो एक आयोजन इसका होने वाला है, रग्बी का आयोजन होने वाला है ताशकंद में, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इसका आयोजन होने वाला है। और रग्बी के लिए 14 खिलाड़ियों को सिलेक्शन किया गया भारत में। उन 14 खिलाड़ी में 2 खिलाड़ी बिहार से संबंधित हैं, नाम याद रख सकते हैं, आरती कुमारी नवादा और सपना कुमारी मुजफ्फरपुर। ये 2 खिलाड़ी बिहार से हैं। ये रग्बी के खेल में जो ताशकंद में आयोजित होने वाला है एशिया रग्बी अंडर 18 गर्ल्स रग्बी सेवन्स चैंपियन, इसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, जमालपुर रेल कारखाना, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यह। जमालपुर रेल कारखाना, जमालपुर रेल कारखाना में जो है अब 175 टन भार उठाने वाली क्रेन का निर्माण किया जाएगा। एक ऐसा क्रेन जो 175 टन भार उठा सकती है, उसका निर्माण किया जाएगा। अब देखो इस तरह का जो निर्माण है, यानी इस तरह का जो क्रेन है जो 175 टन, सोचो कितना वजन होता होगा। एक टन में 1000 किलोग्राम होता है, 175 टन वजन उठा सकता है। इस तरह का क्रेन जर्मनी और चीन में ही बना है। और जमालपुर देश का पहला ऐसा जगह होगा जहां पे इस तरह का क्रेन का निर्माण किया जाएगा जो 175 टन वजन उठा सकता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कितना वजन उठा सकता है, 175 टन वजन उठा सकता है। अगेन पहलवान दीपक कुमार, बस बेसिक याद रख लेना, पहलवान दीपक कुमार ने कुश्ती में बिहार राज्य स्टेट चैंपियन अवार्ड इनको दिया गया। बिहार राज्य स्टेट चैंपियन अवार्ड पहलवान दीपक कुमार को दिया गया और ये बेसिकली खगड़िया जिले से हैं। बबीता कुमारी, मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बबीता मिश्रा को विजेता घोषित किया गया। तो ये मिसेज इंडिया बन चुकी है बबीता मिश्रा, और ये बेसिकली किशनगंज से हैं। तो किशनगंज की बबीता मिश्रा मिसेज इंडिया बन चुकी हैं। रामविलास पासवान के बारे में बस एक इन्फॉर्मेशन आप याद रख लेना कि 12 सितंबर को रामविलास पासवान की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई है। तो डेट याद रख लेना 12 सितंबर। 9 बार लोकसभा से और 2 बार ये राज्यसभा से सांसद रह चुके हैं। अगर ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मिर्जा रिजवान जो है प्रतिष्ठित जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं मिर्जा रिजवान।
प्रतिष्ठित जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं मिर्जा रिजवान। बेसिकली ये पटना से हैं। अब देखो ये संस्था काफ़ी चर्चा में रहा, कई जगह मैंने न्यूज़ में देखा इस संस्था को लेकर के। ये है CIPM चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना। NIRF रैंकिंग 2021 में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान को पटना को जगह दिया गया, यानी मैनेजमेंट के क्षेत्र में इंडिया का एक अच्छा इंस्टीट्यूट इसे माना जा सकता है, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान को। इसकी रैंकिंग पूरे इंडिया में 78th पोजीशन पर रही थी। इनके जो डायरेक्टर है इनको भी कई सारा अवार्ड दिया गया है, और इनके डायरेक्टर का नाम भी याद रख लेना, डॉक्टर वी मुकुंद दास। और इसकी स्थापना जो किया गया था बेसिकली 2008 में किया गया था। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रख लेना। ओके, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना की स्थापना 2008 में किया गया था। इसके वर्तमान के जो निदेशक हैं डॉक्टर वी मुकुंद दास हैं, और इसे NIRF रैंकिंग में स्थान मिला है। इन्हें जो है स्थान दिया गया है, 78th पोजीशन इन्हें मिला है। ई किसान भवन, बिहार कृषि विभाग ने कहा है कि राज्य के प्रत्येक प्रखंड में किसान कृषि संबंधित सभी काम ई किसान भवन में एकल खिड़की द्वारा करेंगे। अब एकल खिड़की क्या होता है? सिंगल विंडो सिस्टम लगातार मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि सिंगल विंडो सिस्टम क्या होता है, कि जहाँ पे मान लो किसान भवन में जाओगे आप, किसान से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो सारा का सारा काम एक जगह हो जाएगा पर्टिकुलरली, इसलिए उसे कहा जाता है सिंगल विंडो सिस्टम। एक ही जगह आपको सारे के सारे काम हो जाएंगे, सारे के सारे फॉर्म भरना उसी जगह आप भर सकते हो, सारे के सारे आपको मान लो सब्सिडी मिलना है उसी जगह से ले सकते हो, कोई भी काम करना होगा आपको उसी जगह से कर सकते हो। उसे कहा गया सिंगल विंडो सिस्टम। और प्रत्येक प्रखंड पे ई किसान भवन का निर्माण किया जा रहा है। और राज्य सरकार के अनुसार अभी टोटल बिहार में 534 ब्लॉक हैं, और 534 ब्लॉक में 455 ब्लॉक में ई किसान भवन निर्माण हो चुका है, उसका भवन बनके तैयार हो चुका है। अगेन IIT पटना भी चर्चा में रहा है, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान भी चर्चा में था, और IIT पटना भी चर्चा था। IIT पटना चर्चा रहा NIRF रैंकिंग को लेकर के, जो नेशनल लेवल पे रैंकिंग दिया जाता है। उस रैंकिंग में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, उस इंजीनियरिंग कॉलेज में पटना IIT की पोजीशन 21 स्थान पर रहा है। IIT पटना का स्थान जो है 21वें स्थान पर रहा है इंजीनियरिंग कैटेगरी में। इंजीनियरिंग कॉलेज में इंडिया के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें IIT पटना का स्थान 21वें नंबर पे है। अब देखो ओवरऑल कैटेगरी में अगर देखोगे तो IIT पटना का स्थान है 51 स्थान पे, 51वें स्थान में ओवरऑल कैटेगरी में है, और इंजीनियरिंग कॉलेज की कैटेगरी में 21वें स्थान पे IIT पटना का स्थान है। सत्यम मिश्रा वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए चुने गए। सत्यम मिश्र को वैश्विक शिक्षक सम्मान के लिए चुना गया है। 50 शिक्षकों को चुना गया है, जिसमें से एक ये है सत्यम मिश्र, और ये बेसिकली गणित के शिक्षक है और भागलपुर बिहार से संबंधित हैं सत्यम मिश्र। बेसिकली ये सम्मान जो दिया जाता है यूनेस्को के सहयोग से एक संस्था है वर्ली फाउंडेशन के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है, वैश्विक शिक्षक सम्मान दिया जाता है, और वर्ली फाउंडेशन यूनेस्को की सहयोगी के रूप में काम करती है। अगर ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बिहार में 4 मिनरल ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। ये जगह आप याद रख लेना, औरंगाबाद, सासाराम और गया जिला में ये जगह है। औरंगाबाद और गया जिला में पोटाश को लेकर के, और सासाराम में क्रोमियम और निकेल का भंडार मिला है। तो ये 4 ब्लॉक आवंटित किया गया है बिहार में, जो औरंगाबाद, सासाराम और गया जिला में है। औरंगाबाद और गया जिला में पोटाश को लेकर के, और सासाराम में क्रोमियम और निकेल के भंडार मिले हैं। तो ये 4 ब्लॉक आवंटित हुए हैं बिहार में। ईशान किशन के बारे में आप सभी जानते होंगे, T20 में चुना गए हैं, ऑलरेडी पटना से ही संबंधित हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, T20 में ऑलरेडी खेले भी हैं वो। वायु प्रदूषण की कमी हेतु ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा वायु प्रदूषण की कमी के लिए या वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एक प्रिवेंशन के लिए इस पोर्टल की शुरुआत किया गया है।
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा वायु प्रदूषण की कमी को रोकने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया। देखो न्यूज़ काफ़ी कुछ है, लेकिन प्रत्येक न्यूज़ को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक लिमिटेड न्यूज़ ही आपको पढ़ना चाहिए। प्रत्येक न्यूज़ अगर पढ़ना शुरू करोगे तो आपके पास समय की काफ़ी कमी हो जाएगी। तो प्रत्येक न्यूज़ को पढ़ना नहीं चाहिए, जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसी को पढ़ना चाहिए। जैसे ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, कपड़ा पार्सल ट्रेन, गुजरात के से बिहार कपड़ा सामग्री लाने के लिए एक पार्सल ट्रेन का शुरुआत किया गया है, कपड़ा पार्सल ट्रेन। जिस तरह से हमने देखा था किसान ट्रेन की शुरुआत किया गया था, उसी तरह से कपड़ा पार्सल ट्रेन की शुरुआत किया गया है, जहाँ पे सिर्फ एक ट्रेन पे सिर्फ कपड़ा की ढुलाई हो सकेगी। यानी जो सूरत में कपड़ा बनता है, जो लुधियाना में सस्ते कपड़ा बनता है, वो पटना में आ सकेंगे और बिहार के लोग उसका इस्तेमाल कर सकेंगे, उसका लाभ ले सकेंगे। शुभ नारायण शर्मा बिहार के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिसका हाल में निधन हो गया। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में 6 महीने की जेल हुई थी। आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की कितनी अहम भूमिका थी, और उस दौरान ये 15 वर्ष के थे और इन्हें जेल हुआ था शुभ नारायण शर्मा को, और इनका हाल में ही निधन हो गया। अगर इम्पॉर्टेंट है, कोसी प्रमंडल की जो सहरसा है, सहरसा में सेंटर फॉर एक्सीलेंस का स्थापना किया गया है। बिहार राज्य के कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री हैं डॉक्टर आलोक रंजन, बेसिकली ये सहरसा से ही हैं, और इन्होंने सहरसा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया है, जो खेल संबंधित प्रोत्साहन देगा या खेल का उत्कृष्ट केंद्र होगा। खेल का एक उत्कृष्ट केंद्र होगा एक जिला में, उसे ही कहा गया सेंटर फॉर एक्सीलेंस। अगेन इंपॉर्टेंट है प्रमोद भगत, इंपॉर्टेंट 3-4 संदर्भों में लेकर के, चूँकि ओलंपिक में इन्होंने काफ़ी बेहतर किया था पैरा ओलंपिक में, और पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन में इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। तो सबसे पहले इसलिए इम्पॉर्टेंट है, पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल लाया था, भारत के लिए गोल्ड जीता था ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में इनफैक्ट। और ये संबंधित है आपको बिहार के हाजीपुर से, पटना के बगल में हाजीपुर, वहीं से ये बेसिकली संबंधित हैं। पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल मिला था। अच्छा, इसके अलावा भी चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल में ही इसे मेजर ध्यानचंद, जो खेल के सेक्टर में हमारा सर्वोच्च सम्मान है, वो पहले राजीव गांधी सम्मान था, अब उसे नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। तो इसे मेजर ध्यानचंद अवार्ड हाल में ही कुछ दिन पहले मिला है। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, बिहार में राज्यपाल फागू चौहान ने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति 3 अलग अलग विधेयक को मंजूरी दिया। देखो ये ऐसा विधेयक है जो कहीं भी कुलपति, किसी भी विश्वविद्यालय का जो कुलपति होता है, लेकिन जो कुलाधिपति होता है, जो कुलपतियों का भी अधिपति होता है, वो नॉर्मली राज्यपाल होता है। किसी भी राज्य का कुलाधिपति वहाँ का राज्यपाल होता है। लेकिन यहाँ पे 3 ऐसे विश्वविद्यालय बन रहे हैं बिहार में, जिसका कुलाधिपति जो है राज्यपाल ना होकर के मुख्यमंत्री रहेगा। 3 ऐसे विश्वविद्यालय बन रहे हैं, आई रिपीट 3 ऐसे विश्वविद्यालय बन रहे हैं बिहार में, जिसके कुलाधिपति राज्यपाल ना होकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। प्रशांत पटेल और अभिषेक कुमार गोवा में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्हें जो है गोल्ड मेडल मिला है, इन्हें स्वर्ण पदक मिला है। प्रशांत पटेल और अभिषेक कुमार को बेसिकली इन्हें गोवा में जो आयोजित हुआ है, ये बेसिकली गोवा में आयोजित हुआ है सीनियर नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्हें गोल्ड मेडल मिला। अब देखो राजकीय शिक्षक पुरस्कार जो दिया गया है, ये बेसिकली 5 सितंबर को दिया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन शिक्षक दिवस के अवसर पर दिया जाता है। और इसमें बिहार के 2 शिक्षक का चयन किया गया, एक तो हरिदास शर्मा जो कैमूर से संबंधित हैं, और चंदना दत्त जो मधुबनी से संबंधित हैं। तो हरिदास शर्मा और चंदना दत्त को राजकीय शिक्षक सम्मान दिया जाएगा, जो 5 सितंबर को दिया जाएगा। अगर इस न्यूज़ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, परिवार नियोजन दिवस प्रत्येक महीने के 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। प्रदीप नरवाल, देखो प्रदीप नरवाल हालांकि बहुत न्यूज़ में तो मान लो चर्चा में है,
हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि इससे पहले बिहार से रिलेटेड ये क्यों है, नेशनल लेवल पे ये काफ़ी चर्चा में, क्योंकि प्रदीप नरवाल को सबसे अधिक, आज तक के सबसे अधिक कबड्डी लीग में सबसे अधिक दाम पे इसको खरीदा गया है, सबसे अधिक कॉस्ट में इसको परचेज किया गया है। 1.6 करोड़ 4 करोड़ में इन्हें परचेज किया गया, 1,64,00,000 रुपये में इन्हें खरीदा गया है। पहले इन्हें जो है पटना पायरेट्स की तरफ से ये खेलते थे, अब ये जो खेलेंगे ये यूपी योद्धा की तरफ से खेलेंगे। हालांकि ये बिहार से संबंधित नहीं है, ये संबंधित है हरियाणा से, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इससे पहले वो पटना पायरेट्स की तरफ से खेलते रहे थे, अब यूपी योद्धा की तरफ से खेलेंगे। और प्रदीप नरवाल को सबसे अधिक हाईएस्ट पेइंग कबड्डी खिलाड़ी के रूप में खरीदा गया। चलो, सितंबर का लास्ट न्यूज़ है मिड डे मील। बिहार शिक्षा विभाग ने मिड डे मील को साफ सफाई और उसकी गुणवत्ता को लेकर के स्कूलों के बीच रैंकिंग देने का निर्णय लिया है। यानी मिड डे मील में कौन स्कूल कितना अच्छा करता है उसके आधार पे स्कूलों को रैंकिंग दिया जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा ये रैंकिंग प्रोवाइड किया जाएगा। निश्चित तौर पे इससे क्या होगा कि जो मिड डे मील की स्थिति है वो सुधरेगी, स्कूलों के बीच में एक कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, एक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। तो ये सितंबर का न्यूज़ है। अक्टूबर का न्यूज़ भी मैं रिसेंटली अपलोड कर दूंगा आने वाले कुछ दिन में। अक्टूबर 2021 का बिहार संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी मैं अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने मित्र के साथ, दोस्त के साथ, कलीग के साथ जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर कर दें। बीपीएससी को लेकर के कॉन्क्रीट जितना भी करंट अफेयर होगा, जो बिहार से संबंधित करंट अफेयर होगा, मैं डिस्कस इस चैनल पर आपके लिए कर दूंगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।